नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। इजराइल पूरी तरह बर्बाद हो गया है, तब भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा है, अपनी झूठी शान दिखाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के ठिकानों पर ईरान की मिसाइल मचाएंगे तबाही। अगर ईरान नहीं रुक तो इजराइल होगा बर्बाद। ईरान के हमले से बेंजामिन नेतन्याहू हुआ परेशान, अपने जहाजों को बर्बाद होता देख अमेरिका के सामने जोड़े हाथ ईरान के परमाणु ठिकाने और हूतियों से बदला लेने का बना रहा। प्लान अमेरिका से मांग रहा है, मदद, सीज़फायर तोड़ने की मांग ईरान एक के बाद एक कर रहा है। इजराइल पर ताबड़तोड़ निजी हमले। ईरान ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है, हमारे दुश्मन के पास अब कुछ ही वक्त बचा है। जो लोग गाजा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको रोकने कोई नहीं आ रहा है, लेकिन हम इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू को परमाणु ठिकानों से दूर रहने की सलाह दी है। अगर बेंजामिन नेतन्याहू ने किसी भी तरीके की गलती करने की कोशिश की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि हमने तय कर लिया है कि जब भी दुश्मन हमला करेगा हम उसे हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और यह हमला ऐसा होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, पास में ज्वाइन बटन होगा, उसे दबाकर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान ने अपने फाइटर प्लेन को तैयार क्यों कर लिया है। इजराइल और ईरान की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मुंहजबानी जंग में अभी भी जारी है। अब एक बार फिर से ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बिहार गए और ईरान से भी बुरी तरीके से हार गए। बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 साल पहले कहा था कि हम गाजा जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ईरान से भी उनकी बुरी हार हुई। इसका अंजाम उनके सामने है। अगर इजराइल ने हम पर फिर से हमला करने की कोशिश की तो हम वही करेंगे जो हमने पहले करा था, वो हम आगे भी करेंगे। और अगर किसी ने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की या हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उधर दूसरी तरफ यमन के हूती ने अमेरिका के तमाम जहाज को उड़ा दिया है। रोटी रोटी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़ रहा है और गुहार लगा रहा है कि आपके और यमन के बीच में जो भी समझौता हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, उसको तोड़ दो, क्योंकि यमन के हूतियों की वजह से हमारा पूरा बिजनेस ठप हो गया है। ये लोग समंदर के लिए, लाल सागर के लिए खतरा बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की कोई मदद नहीं करना चाहते, क्योंकि यमन के हूती से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं लड़ना चाहते। पिछली बार जब अमेरिका ने हूतियों पर हमला किया था उस वक्त यमन के हूती ने अमेरिका से भी बदल लिया था और इसीलिए आखिरी चेतावनी दी है यमन के हूती ने कि अगर हमारे रास्ते में कोई भी आया या फिर किसी ने इजराइल की मदद करने की कोशिश की लाल सागर में, तो उसके भी जहाज उड़ा दिए जाएंगे। क्योंकि जो लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं बिना सोचे समझे, उन लोगों को भी इसका अंजाम भगत ना होगा। और ये हमारी आखिरी चेतावनी है उन लोगों के लिए जो लोग इजराइल की मदद कर रहे हैं, बिना सोचे समझे रहे हैं। जहां एक तरफ ईरान इजराइल से बदला लेना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यमन भी इजराइल के नाक में दम कर रहा है। जल्द से जल्द गाजा के हालात ठीक करना चाहते हैं अली खमोई, और इसके लिए अगर उन्हें दोबारा इजराइल से युद्ध करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। ईरान पहला ऐसा देश है जिसने हमास और गाजा के लिए जंग शुरू कर दी और अब वह चाहते हैं कि गज्जा के हालात जल्द से जल्द ठीक हो और वहां के लोग भी शांति के साथ जिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू लगातार गाजा पर अत्याचार कर रहे हैं और यही कारण है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह फैसला कर लिया है कि इजराइल सिर्फ जंग की भाषा समझता है और यह भाषा ईरान को अच्छे से समझ नहीं आती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली, जिन्होंने इजराइल की 12 दिन में ऐसी हालत कर दी जैसे इजराइल 2 साल से गाजा पर हमले कर रहा है। ईरान ने तय कर लिया है किसी भी हाल में इंसानियत को मरने नहीं देंगे। उधर दूसरी तरफ ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर दिया है और यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। वह किसी भी तरीके से इस परमाणु कार्यक्रम को रुकवा देना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को ठेंगा दिखा दिया है और साफ कहा है कि ईरान एक अच्छा देश है और उसे फिर से पटरी पर लौट आना चाहिए। आजकल डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की बुराई कर रहे हैं और ईरान की तारीफ कर रहे हैं।
ये देखकर दुनिया हैरान है कि ईरान ने जो ताबड़तोड़ हमले की है अमेरिका पर और खुली चेतावनी भी दे डाली। अली खमोई ने उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप चुप है, वह कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि ईरान उन देशों में से नहीं है जो अत्याचार सहे ईरान पलट कर जवाब देने वालों में से है, और यह ताकत हर किसी में नहीं होती। ईरान ने साफ कहा है, यह तबाही तो छोटा सा एक ट्रेलर था, अगर आइंदा हमारे मामले में किसी ने भी उलझने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ईरान अपने परमाणु को जल्द से जल्द बना लेना चाहता है। नेतन्याहू को इस बात का डर है कि कहानी ईरान इस परमाणु का इस्तेमाल इजराइल के ऊपर ना कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल एक ही झटके में पूरा बर्बाद हो जाएगा। और यह बात अमेरिका भी जानता है कि उसने 3 ताबड़तोड़ हमले की है, लेकिन ईरान के उन तीनों ठिकानों को कुछ नहीं हुआ। और यह बात देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं कि ईरान उनसे 2 कदम आगे है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, ईरान के पास लड़ने का हौसला है, और यह बातें ईरान को अलग बनाती है। इजराइल अच्छे से जानता है कि अगर ईरान चाहता तो इजराइल को मिटा सकता था, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईरान सिर्फ अपना बदला ले रहा था और उन लोगों का भी ले रहा था जिन लोगों को गाजा और हमास में मार दिया गया। ये नरसंहार दुनिया याद रखेगी और बेंजामिन नेतन्याहू को कभी माफ नहीं करेगी जिन लोगों की जान ली है। वह लोग आम लोग थे और जनता ईरान के लिए जश्न मना रही है और लोग कह रहे हैं कि यह कर्म है जो इजराइल ने गाजा के साथ किया, वहीं ईरान ने सिर्फ 12 दिन में इजराइल के साथ कर दिखाया। अब इजराइल में हर तरफ तबाही ही तबाही है और यह देखकर बेंजामिन नेतन्याहू परेशान है कि जो भारी नुकसान हुआ है इजराइल को उसकी भरपाई कहां से होगी। उधर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ खींच लिया है और अमेरिका अब मदद नहीं करना चाहता बेंजामिन नेतन्याहू की, क्योंकि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो बेंजामिन नेतन्याहू फिर से वही सब करेगा जो वह 2 सालों से कर रहा है। एक तबाही को रोकने के लिए तमाम मुस्लिम देश एकजुट होने वाले हैं और ईरान की राह पर चलने वाले हैं, क्योंकि वह लोग अच्छे से जानते हैं कि ईरान ने जो किया है वहीं अब हम सबको भी करना होगा। अगर हमें हमास और गाजा को बचाना है तो हमें अमेरिका से भी पंगा लेना होगा। ईरान ने अमेरिका के 3 ठिकाने उड़ा दिए और यह ईरान का बदला था अमेरिका के उन हमलों के जवाब में जो अमेरिका ने परमाणु के 3 ठिकानों पर किया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली ने साफ कहा था कि हमारे देश की तरफ आंख उठाने वाले को सजा जरूर मिलेगी और वह सजा दे भी रहा है। ईरान ने हाल ही में 700 मोसाद जासूस पकड़े हैं और उन सबको फांसी की सजा दी जाएगी। जो लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे उनको चुन चुन कर ढूंढ रहे हैं ईरान के जवान और ढूंढकर उन लोगों को ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने पेश किया जा रहा है। यह है देखकर इजराइल की बुरी हालत हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं था कि ईरान मोसाद के जासूस को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। उधर दूसरी तरफ इजराइल बार बार यह गुहार लगा रहा है अमेरिका से कि किसी भी तरीके से इस परमाणु कार्यक्रम को बंद कराया जाए। यही है पूरा ईरान और यमन के हूती का प्लान। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रविश न्यूज माइंड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। हमें बताइए किस देश किस राज्य से आप हमारी न्यूज देख रहे हैं।